दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एग्री नुमाइश इख्तिताम पसीर। नुमाइश में 75 ममालिक के वफूद ने शिरकत की। आखिरी रोज 13 ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे हुए। नुमाइश के जरिए मुआहदों का हजम $1 अरब तक पहुँचने का इम्कान। चीफ एग्जीक्यूटिव टीडैप जुबैर मोतीवाला ने खुशखबरी सुनाती कहा, कई तिजारती मुआहदे हुए, बड़ी तादाद में ऑर्डर मिले। मुबारकबाद मुझे दे रहे थे और जो है वो कह रहे थे जी आपने ज़बरदस्त शो किया है और सबका कारोबार हुआ है। जितने लोग यहाँ हैं मुझे एक भी नहीं मिला जिसने कहा होगा नहीं मुझे सारे बायर्स आए हैं, जेन्युइन बोनाफाइड बायर्स हैं। तो आई एम प्लीज़ कि जो है ना हमारे टीडैप के स्टाफ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ऑफिसर्स ने सारा काम किया। 150 से ज़्यादा लोग, ये एक बड़ी खुशाइन बात थी। चाइना वॉज रिलेक्टेंट आजकल के हालात के हिसाब से सिक्योरिटी, और मैं गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बड़ा मैं आई एम वेरी सरप्राइज एंड वेरी प्लीज्ड कि दे प्रोवाइडेड ऑल द सिक्योरिटी। ज़राई शोबे में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी ने इनकलाब बर्पा कर दिया। आलमी नुमाइश में जदीद टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स मुतारिफ पाकिस्तानी कंपनी के चीनी ड्रोन शुरका की तवज्जो का मरकज रहे। DJI-T40 नामी ड्रोन की एक दिन में 100 एकड़ रकबे पर काम करने की सलाहियत। कराची चोरों और डाकुओं के हवाले शहरी गैर महफूज। पुलिस खामोश तमाशाई। पोश इलाकों में भी शहरी डाकुओं के निर्गे में 1-2 नहीं 8 मुल्जिमान पर मुश्तमिल गिरोह की कोकिन सोसाइटी में वारदात। मुल्जिमान ने नौजवान से मोटरसाइकिल छीन ली। सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज। मुतासरा शहरी का कहना था चाय लेने गया था, वापसी पर मोटरसाइकिल सवारों ने रोका। मुल्जिमान ने थप्पड़ मारे और असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीनी। SSP मलेर का चार्ज SSP ईस्ट के हवाले। डॉक्टर फरूख रजा को 5 रोज तक इजाफी चार्ज दिया गया। मलेर काशिफ अब्बासी वापस आकर चार्ज संभालेंगे। शहर कायद में बादलों की गरज बरस। डिफेंस गुलशन इकबाल FP एरिया लियाकताबाद में बारिश। माड़ीपुर लियारी और होक्सपे में रिमझिम। शारे फैसल महमूदाबाद और कोरंगी में भी बरसात। शाह फैसल गुलशन जमा गुलस्तान जौहा राशिद मिन्हास रोड पर अब्रे रहमत। महकमे मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेश हुई। सबसे ज्यादा बारिश केमाड़ी में 4.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। यूनिवर्सिटी रोड पर 2.4। मौसम हुआ सुहाना। कराची वालों को मिला तफरी का बहाना। शहरी बड़ी तादाद में साहिल समंदर पर पहुंचे। समंदर की लहरों से खूब महजूज हुए। नौजवान खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होते रहे। डिफेंस में मनचले सुहाने मौसम में क्रिकेट खेलते रहे। नौजवानों का कहना था कि दिलकश मौसम में क्रिकेट खेलने का अपना ही मजा है। मानसून बारिशों से बल्दियाती मसाइल सामने आने लगे। महमूदाबाद से सतारा बेकरी जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। टाउन इंतजामिया सड़क की हालत जार से बेखबर। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कराची को मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार शहर करार दे दिया। बोले कि शहर में गर्मी वक्त गुजरने के साथ बढ़ रही है। इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, काम करके दिखाएंगे। शहर में 5 लाख दरख्त लगाने का अज़्म। माहौलियाती तब्दीली है, एनवायरमेंटल चेंज है, गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में इस बात का अज़्म करना कि हम ही इस बात को इनिशिएट करें, हम वसाइल का रोना ना रोएं, हम इख्तियारात का रोना ना रोएं, तो आपको तो सारी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना है। और इसलिए चलना है कि हम अपने इस टाउन को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। हमें इंसान दोस्त पार्टी के सरबराह माहौल दोस्त भी बन गए। कैस मंसूर ने PNT कॉलोनी के गिज़े पार्क में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। कहा पार्क में एक भी पौधा नहीं था। तंजीम के साथ मिलकर शजरकारी की। जल्द पार्क की हालत बेहतर बनाएंगे। आदमी कुछ जहनी उलझनों से बचने के लिए हर आदमी तो समंदर के किनारे या दीगर नहीं जा सकता, लेकिन उसके घर के सामने करीब अगर इस तरह के पार्क मैसर आ जाए जैसा कि ये है, तो इसका हरा भरा होना जरूरी है ताकि लोग इसका इस्तेफादा करें। बिजली और गैस बहरान से कराची वाले परेशान। पसमानदा और पौश इलाकों में 10 घंटे तक बत्ती गुल। गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी में बिजली बंदिश मामूल बन गई।
अवामी कॉलोनी, मानसहरा कॉलोनी, रामसवामी में चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी लकड़ियों और एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर, शिकवा किया बिजली के जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। भारी भरकम बिलों ने कमर तोड़ दी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में कुर्बतें बढ़ने लगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई से नासिर शाह भी मौजूद थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहर में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल से सदर मुमलिकत को आगाह किया। बिजली बहरान से मुतालिक अमूर भी ज़ेरे बहस आए। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजबूत वर्किंग रिलेशन कायम करने पर भी माइनॉरिटी डे पर कैथोलिक चर्च अख्तर कॉलोनी में दुआया तकरीब। सूबाई वजीर सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद और मुकेश कुमार चावला भी शरीक हुए। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुर्तज़ा वहाब बोले, तमाम अक़लियतों का एहतराम करते हैं, सबको अहद करना होगा, कायदे आज़म का हकीकी पाकिस्तान बनाएंगे। एंथोनी नवीद का कहना था कि आसिफ जरदारी ने कायदे आज़म के अहद की तजदीद की। सईद गनी ने वाज़े किया कि मजहब के नाम पर नफरतें फैलाने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते। बिशप ऑफ पाकिस्तान ने चर्च के लिए सोलर सिस्टम देने पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मज़हब का रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मज़हब हर इंसान का एक ज़ाती फ़ेल है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर बात सबको समझ आ जाए तो इस पूरी दुनिया में जो तज़ादात पैदा होते हैं मज़ाहिब के नाम पर वो सब ख़त्म हो जाएंगे और हर मुल्क में अमन जो है वो कायम हो जाएगा। सिंध में अक़लियतें सबसे ज़्यादा महफूज हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की अक़लियतों के दिन पर मुबारकबाद। कहा, सिंध ने ज़िंदगी के हर शोबे में अक़लियतों को भरपूर नुमाइंदगी दी। तामीर और तरक्की में अक़लियतों का भरपूर किरदार रहा। पैदावारी यूनिट्स कायम करने के लिए पाकिस्तान और चीन में मुफाहमती याददाश्त इंटरनेशनल इनोवेशन पार्क एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के तौर पर कायम किया गया। याददाश्त पर दस्तखत के साथ ही दोनों ममालिक ने नए इक़्तिसादी उफ़क़ को जन्म दिया। इफ्तिताही तकरीब में खलील हाशमी, राना शहजाद, जुबैर तुफैल, मिस्टर जे कुमार और दीगर शरीक हुए। फलों और सब्जियों के बरामद कुनंदगान ने फूड एग्रीकल्चर नुमाइश को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा कि नुमाइश में बड़े मुआहदे हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात फलों और सब्जियों पर। मोमिनाबाद इस्लाम नगर यूसी 4 में बनेगा खवातीन के लिए पर्दा पार। चेयरमैन असद अमान का बड़ा ऐलान। टाउन चेयरमैन ने कायदे आज़म फैमिली पार्क का इफ्तिताह किया। आरिफ आवान बोले, कायदे आज़म फैमिली पार्क 30 साल बाद इलाके का वाहिद पार्क बना। इफ्तिताही तकरीब में शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में बड़ा अपसेट। लाहौर के अहमद बेग ने 12 अंडर पार के साथ टाइटल अपने नाम कर लिया। दफाई चैंपियन इस्लामाबाद के शबीर इकबाल ने दूसरी और मोहम्मद आलिम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। बच्चे बड़े झंडे, बैजेस और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ। वालिदैन का कहना था कि बच्चों को साथ लाने का मकसद उन्हें बताना है पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से हासिल किया गया। गली, मोहल्लों और घरों को सजाएंगे। बच्चे खरीदारी करके खुश दिखाई दिए।